हेलो गाइस, नमस्ते। हाउ टू लर्न उड़िया लैंग्वेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिद्धि महाराणा और इस चैनल के द्वारा मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से आप उड़िया लैंग्वेज आसानी से बोल सकते हो और समझ सकते हो। सो गाइस, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे जाने दो। हिंदी इंग्लिश में लेट मी को, उड़िया लैंग्वेज में मते जीवाको दियो। फिर से एक बार, मते जीवाको दियो इस तरीके से कहेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है मुझे कहने दो। इंग्लिश में लेट मी से, उड़िया लैंग्वेज में मते कहिबाको दियो। फिर से एक बार, मते कहिबाको दियो इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है हिंदी में पता है। इंग्लिश लैंग्वेज में डू यू नो, उड़िया लैंग्वेज में जानी छो। फिर से एक बार, जानी छो। जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम बीच में बोल देते हैं ना, क्या ये तुमको पता है, तो हम उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे कौन तुम्हें यह जानी छो। फिर से एक बार, कौन यह तुम्हें जानी छो इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है क्या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में कहेंगे इज़ ही नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो हम उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे कौन सी किसी बुझी पारुनी। फिर से एक बार, कौन से किसी बुझी पारुनी इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे नहीं पता। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे मु जानिनी। फिर से एक बार, मु जानिनी। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है और कोई आपसे पूछ लेता है कि ये सब किसने किया, तो आप क्या कहोगे? मु जानिनी, मु जानिनी इस तरीके से कहते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है हम जानते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी नो। उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे आमे जानिछु। फिर से एक बार, आमे जानिछु इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इंग्लिश में वाई आर यू सेइंग दिस। उड़िया लैंग्वेज में तुम्हें एमिति काहेकि कहूछ। फिर से एक बार, तुम्हें एमिति काहेकि कहूछ इस तरीके से कहेंगे। गाइस, यहाँ पर हम और भी दो तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम को हटाकर हम किसी को रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, यानी आपसे कोई बड़ा हो तो आप रिस्पेक्ट के साथ आप लगाते हो, तो हम उड़िया लैंग्वेज में कैसे कहेंगे ये सीखते हैं। पहले हिंदी में आप ऐसा क्यों कह रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सेइंग दिस। तो हम उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे आपण एमिति काहेकि कहूछ। फिर से एक बार, आपण एमिति काहेकि कहूछ इस तरीके से कहेंगे। गाइस, ये सेंटेंस भी हमने इससे पहले जो सेंटेंस लर्न किया था सेम उसी तरीके से 3 तरीके से कह सकते हैं। पहले हम तुम से सीखेंगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू डूइंग दिस। उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे तुम्हें यहाँ काहेकि करूछ। फिर से एक बार, तुम्हें यहाँ काहेकि करूछ। अब हम आप से सीखेंगे, मतलब किसी को हम रिस्पेक्ट से बातचीत करते हैं तो हम आप वर्ड लगाते हैं, तो आप से कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो सीखेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इंग्लिश में वाई आर यू डूइंग दिस। तो हम उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे आपण यहाँ काहेकि करूछ। फिर से एक बार, आपण यहाँ काहेकि करूछ। गाइस, यहाँ पर हम किसी का नाम यूज़ कर कर नया सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हिंदी में प्रिया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इंग्लिश में प्रिया वाई आर यू डूइंग दिस। उड़िया लैंग्वेज में प्रिया तुम्हें यहाँ काहेकि करूछ। फिर से एक बार, प्रिया तुम्हें यहाँ काहेकि करूछ इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है हिंदी में वह ऐसा क्यों कर रहा है या रही है।
तो हम इंग्लिश में कहेंगे वाई इज़ ही डूइंग दिस। अगर लड़की हो तो वाई इज़ शी डूइंग दिस। उड़िया लैंग्वेज में कहेंगे चाहे लड़का हो या लड़की, हम इसी तरीके से कहेंगे ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି। फिर से एक बार, ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି, इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है उसे अभी जाने दो। इंग्लिश में लेट हिम गो नाउ। ओडिया लैंग्वेज में ताकू वर्तमान जीवाकू दियो। फिर से एक बार, ताकू वर्तमान जीवाकू दियो, इस तरीके से कहेंगे। गाइस, यहाँ पर भी हम किसी का नाम यूज़ कर कर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे प्रिया को अभी जाने दो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे लेट प्रिया गो नाउ। तो हम ओडिया लैंग्वेज में कहेंगे प्रिया को वर्तमान जीवाकू दियो। फिर से एक बार, प्रिया को वर्तमान जीवाकू दियो, इस तरीके से कहेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है नहीं चाहिए मुझे। इंग्लिश में आई डोंट नीड टू। ओडिया लैंग्वेज में मु एहा चाहे नहीं। फिर से एक बार, मु एहा चाहे नहीं, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं मोते दरकार नहीं। फिर से एक बार, मोते दरकार नहीं, इस तरीके से कह सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है यह सब क्या है। इंग्लिश में व्हाट इज ऑल दिस। ओडिया लैंग्वेज में कहेंगे ए सबू कौन। फिर से एक बार, ए सबू कौन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या फिर मैं जो आपको ओडिया लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।